वेद प्रणहितो धर्म, शास्त्रनिष्ठ बनिए। ये नहीं जो शास्त्र का चीरहरण कर रहा हो उसको गुरु जी कह के उसके पीछे लगे रहें, ये नहीं है धर्म। धर्म को भी इतना नहीं आवश्यकता पड़ा है कि रक्षा के लिए आप जाएंगे। आप लोगों को अच्छी बात पता क्या है, आप लोगों को अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर, जो आस्तिक बोलते हो ना, बनते हो, तुमको उन पर विश्वास ही नहीं है। यह चुनाव है जो प्रचार होगा, धर्म चुनाव का विषय है जो कि प्रचार करेंगे तो है वोट ज़्यादा मिल जाएगा, लोग अपना मन बदल लेंगे। ये प्रचार का नहीं, धर्म व्यवहार का विषय है। धर्म को अपने अंदर लाइए, आचरण का विषय है धर्म। गजेड़ी शराबी भंगेड़ी जो है एक एक से उत्पन्न हो रहे हैं, निकल के जो है धर्म की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, कि कट्टर हिंदू बन के घूम रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ना धर्म की रक्षा कर पाएंगे, ना अपनी रक्षा कर पाएंगे, न एक पैसा कुछ ज्ञान है इनको धर्म का, न समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर आडंबर करने का कोई मतलब नहीं। ना आपको कुछ मिलेगा, हो सकता है लौकिक जगत में थोड़ी प्रसिद्धि मिल जाए, कुछ बड़ा मंच मिल जाए, कुछ चाटुकारिता करके कोई छोटा मोटा पद मिल जाए, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। आप केवल लौकिक जगत में कुछ कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। ये वीडियो जो है विशेषकर विद्वानों के लिए, आप लोगों के लिए जो है नहीं है। ये निःशुल्क उपदेशक जो मेरे फेसबुक प्रोफाइल से जुड़े हैं, और मैं फेसबुक पे पिछले दिनों से कुछ एक दो रील्स और ऐसा करके शेयर कर रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ जानबूझ के। तो उसमें धर्म के विषय में कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही, मतलब जो बोल रहा हूँ उससे कई लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, मिल रहे हैं मुझसे, फ़ोन भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये आप कैसे बोल रहे हैं, ये क्या है, शायद आप जो है धर्म को नहीं जानते, तमाम प्रकार की जो है बातें रख रहे हैं सभी लोग। तो केवल निःशुल्क उपदेशकों से परेशान होकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि भैया अब सभी को अलग अलग उत्तर देने से अच्छा है कि एक साथ जो है आके बता दूँ वीडियो में, या अब लिख के ऐसे बताना, भाव व्यक्त करना तो संभव नहीं है। तो मैं आके जो है ये वीडियो के माध्यम से मैं केवल निःशुल्क उपदेशकों के लिए जो है बना रहा हूँ, विद्वानों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप लोग भैया अगर देख रहे हैं तो बात में जो त्रुटि हो उसको अवश्य बताइएगा। बाकी न को मैं कोई विद्वान हूँ न कुछ, बस थोड़ा सा अपनी बात को रखूँगा। तुम लोग निःशुल्क उपदेशकों आदरणीय केशव कृपाल पांडे जी के अगर भाषा में कहें तो डालडा हिंदू हैं ये लोग, डालडा हिंदू हो तुम लोग। जो है बिना मतलब कि चले जा रहे हो धर्म के नाम पे ना, कि हम हिंदू हैं और धर्म एक है। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले लिए हैं कि भैया धर्म केवल एक है, सनातन, और सब पंथ हैं, मजहब हैं। कहाँ से आते हो ऐसे ज्ञान लेकर? ये आदरणीय श्री केशव कृपाल पांडे जी के पोस्ट से हम सभी जाने थे कि हमारा धर्म सनातन भी नहीं है, धर्म केवल धर्म है, धर्म केवल एक है, उसका नाम ही है धर्म। सनातन इसकी विशेषता है। सनातन का अर्थ जाइए गूगल करिए, और शब्दकोश में से अगर हिंदी के आप पढ़े लिखे होंगे तो देख लीजिएगा सनातन का क्या अर्थ होता है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, निरंतर रहने वाला, जो सदैव रहे, ये इसकी विशेषता है। और धर्म के विषय में बहुत तो नहीं, लेकिन जो है धर्म के विषय में कुछ अपनी बात बता रहा हूँ जहाँ तक मैं समझा हूँ, क्योंकि धर्म को समझने में कई बड़े बड़े विद्वान चकित हो जाते हैं, तो मेरा उसमें कुछ है ये नहीं है, लेकिन जहाँ तक भी मैं समझ पाया हूँ और वहाँ तक मैं बताने का जो है प्रयत्न करूँगा ही। धर्म देखिए, जो ये लोग बोल रहे हैं कि धर्म केवल एक है, धर्म केवल एक है, तो धर्म वास्तव में केवल एक है, वो है धर्म। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन धर्म केवल धर्म है, सनातन इसकी जो है विशेषता है। और ये जो तुम लोग कह रहे हो कि मतलब हिंदू हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, चले जा रहे हो आजकल जो है आडंबरियों के चक्कर में पढ़ते पढ़ते तुम लोगों को भ्रमित किए हैं, सनातन रक्षा के नाम पे धर्म के रक्षक बन के बैठे हो ठीका लेकर। ये नहीं है धर्म। धर्म की विशेषता है सनातन, जो सदैव रहे, और धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए। जब किसी वस्तु का जो है गठन हुआ, किसी भी वस्तु का, संसार में कोई भी ले लेते हैं, तो जब किसी भी वस्तु का गठन हुआ तो उसी समय उसका स्वभाव बना, उसको धर्म कहा जाता है। जो विज्ञान के छात्र होंगे वो जो है जानते होंगे कि विज्ञान में से जल का धर्म है, गुण धर्म, मतलब धर्म बताएगा। जल का धर्म है बहना, है ना, और आग का धर्म है जलना, तपना, तो ये धर्म है। लेकिन वही धर्म जब किसी अन्य वस्तुओं के जो है संपर्क में आता है तो दूषित होता है वही वस्तु, तो अपना जो है उसमें विकार आ जाता है। धर्म वो बदल देता है, अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगता है। तो किसी के अन्य के संपर्क में आता है तो उसमें विकार आया,
जैसे जल है उसको फ्रिज के संपर्क में आया तो फ्रिज क्या करेगा, उसके धर्म को बदल देगा, परिवर्तित कर देगा, वो जमा देगा, तो वो जो है बर्फ़ बन जाएगा जल। उसका स्वभाव बहना है लेकिन इस समय वो बर्फ़ बन गया है। तो इसी प्रकार जो हमारा धर्म है ना, जिसका नाम पहले धर्म था, ये आडंबरियों के जो है संपर्क में आया। समझ रहे हैं ना, समझिए बात को। आडंबरियों के और जो है तमाम प्रकार के, अब कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को आप समझिए बात को। इन लोगों के संपर्क में आया तो ये अपना वास्तविक धर्म जो है परिवर्तित कर दिया, इसमें विकार आ गया। उसी को आज सनातन जो है हिंदू धर्म या जो भी नाम आप दे लें, वही जो आप लोग समझ रहे हैं कि यही है, तो ये वो बना, लेकिन ये वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है पता है? धर्म के जो है हमारे शास्त्रों का थोड़ा सा अवलंबन लें। अभी तो मेरे पास कोई बहुत बढ़िया प्रमाण नहीं है इस समय, लेकिन क्योंकि मैं कोई तैयारी के साथ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही केवल बस पता चला कि फ़ोन कर रहे हैं, 2-3 लोग मिले भी और बताने लगे, तो ऐसे ही जो है बैठे बैठे तुरंत मैं कहा बता ही दूँ क्या है। तो थोड़ा सा अगर अवलंबन लेंगे जो है शास्त्रों का, तो धारण धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा यस्या धारण संयुक्तम स्वधर्म इति निश्चय। ये महाभारत के शांति पर्व का जो है श्लोक है, और इसका अर्थ है कि धारण करने से इसका नाम धर्म पड़ा। मर्यादित नियमों के अंतर्गत प्रजा और राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने का विधान ही धारण शक्ति के कारण धर्म कहलाता है। समझिए, मर्यादित नियमों के अंतर्गत, किसी भी निश्चित या मर्यादा के अंतर्गत जो है, नियमों के अंतर्गत प्रजा और राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कोई निश्चित विधान को धारण करना, बनाया गया जैसे कि यही है, तो ये धर्म कहलाया। ये महाभारत का वाक्य है। धर्म धार्यत इति धर्म, ये सब भी जो है आते हैं, और 10 लक्षण भी धर्म के मिलते हैं। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 ठो धर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो ये धर्म है वास्तविक। इसलिए वास्तविक जो है धर्म को समझिए। ये जो कह रहे हैं ना, और पहली बात जैसे है कि वही वीडियो की चर्चा कर रहे थे जो रील्स इसके पहले मैंने प्रकाशित किया, तो मुझसे पूछे कि धर्म क्या हिंदुत्व को प्रचार की आवश्यकता है, हिंदुत्व का प्रचार किस प्रकार करते हैं आप? तो मैंने बताया कि हिंदुत्व को कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है, या चुनाव है जो प्रचार होगा। धर्म ये चुनाव का विषय है, जो कि प्रचार करेंगे तो है वोट ज़्यादा मिल जाएगा, लोग अपना मन बदल लेंगे। ये प्रचार की आवश्यकता नहीं है, ये व्यवहार की विषय है। धर्म प्रचार का नहीं, धर्म व्यवहार का विषय है। धर्म को अपने अंदर लाइए, आचरण का विषय है धर्म। हमारे धर्म के विग्रह कहे गए हैं राम जी। अगर हम देखेंगे एक दृष्टि से, तो रामो विग्रहमान धर्म। राम जी का जो है आचरण देखिए धर्ममय है, करिए उनका जो है अनुसरण। ये धर्म है ना। और हिंदुत्व को कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है। एक जो है कैसेट बजा देते हैं राजनीति या अपना बाजार खड़ा करने के चक्कर में, अपने पीछे लोगों को टहलाने के चक्कर में कि हिंदुत्व को खतरा है, धर्म को खतरा है। और क्या धर्म को पहले नहीं खतरा था? त्रेता में आप बताइए, धर्म सुनिए नहीं कान, रावण का जो है ले लेते हैं काल। तो रावण जैसा जो है धर्म का द्रोही हुआ। अब यहाँ पर आके जो है ये मत कहने, विद्वता का बखान मत करिएगा रावण का। मैं अच्छे से जानता हूँ रावण कितना विद्वान था, रावण क्या था, रावण के अंदर क्या नहीं था, क्या विषय था। वो वेद पाठ करता था, कितना बड़ा शिव जी का भक्त था, दानी था, पराक्रमी था। ये एकदम चर्चा मत करिएगा कमेंट में ना, उसकी व्याख्या मत करिए, लेकिन पहले समझिए रावण की विशेषता। सुन लीजिए, जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। सब वेद के प्रतिकूल करिए। और जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। ये मानस का है कि जिस प्रकार धर्म का निर्मूल हो, और वेद के प्रतिकूल आचरण करते थे। जहाँ जहाँ विप्रों को और धेनु को, मतलब गाय को पा जाते थे, पूरा गाँव को ही आग लगा देते थे। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करिए, और मानस में ही देखिए धर्म सुनिए नहीं कान। थोड़ा सा हमारे यहाँ रामलीला होता है, तो राधे श्याम रामायण का अवलंबन लेते हैं कि जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, इतना, और मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन उस समय यज्ञोपवीत विप्रों की पैरों से कुचली जाती थी। ऐसे है जिस समय बलात् नारियों के मस्तक ठुकराए जाते थे करके है। तो ये इतने बड़े बड़े पापी हुए हैं, वो धर्म को समाप्त करने का प्रयत्न किए हैं। तो ऐसे ये इस समय तो नहीं है आप लोगों के साथ ना। इसके बाद रावण का विषय ले लेते हैं। इसके पहले जो है इतने ऐसे दैत्य हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप।
हिरणाक्ष था, धरती को उठा के रसातल में ले गया था ना। हिरणाकश्यप था जो भगवान के नाम लेने पर ही बैन लगा दिया था, और एक राजा हुए बैन जो धर्म पर तमाम प्रकार प्रतिबंध लगाए, और जो है कंस आदि तमाम प्रकार के हुए असुर। अगर हम गिनाने लगेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं धर्म को धर्म के विरोधी, खुल कर विरोध करने वाले। तो अभी ऐसा कुछ तो नहीं है, इतना अभी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आया कि धर्म की रक्षा हम करेंगे। धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म कवच है। वीडियो में भी बोला था इसके पहले, जिसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें भी बोल रहा हूँ, धर्म कवच है। आप धर्मनिष्ठ रहिए। ब्राह्मणों के लिए जो है कहा गया है गायत्री करिए, संध्योपासना करिए, तो जो है तपोनिष्ठ बने अगर विप्र। क्षत्रिय अपने धर्म पे रहे, ब्राह्मण अपने धर्म पे रहें, अपने जो है निष्ठा पे रहे, अपने शास्त्रोक्त आचरणों का पालन करें। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ब्राह्मण का कोई जो है सामना कर ले, लेकिन आजकल के ब्राह्मण भी वैसे ही हैं ना, उनमें तप ही नहीं बचा है, न गायत्री की उपासना है, कुछ नहीं है। तो पहले आप धर्म को धारण करिए ना, वेद प्रणहितो धर्म, शास्त्रनिष्ठ बनिए। ये नहीं जो शास्त्र का जो है चीरहरण कर रहा हो उसको गुरु जी कह के उसके पीछे लगे रहें, ये नहीं है धर्म ना। और जो है धर्म को भी इतना नहीं आवश्यकता पड़ा है कि रक्षा के लिए आप जाएंगे ना। तो ये सब परपंच में मत पड़िए। आपको क्या लगता है कि ये जो है 2 कौड़ी के राजनेता मिल के और ये लोग धर्म को हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, धर्म का नाश कर देंगे? धर्म का नाम ही है धर्म का, जैसे आप लोग कहते हैं ना सनातन, तो सनातन सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। इसमें रक्षा वाली बात आ ही कहाँ जाती है, इसमें रक्षा कोई सवाल ही नहीं उठता, पहली बात। और सुनिए, आप लोगों को अच्छी बात पता क्या है, आप लोगों को अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर, जो आस्तिक बोलते हो ना, बनते हो, तुमको उन पर विश्वास ही नहीं है, भगवान पर। आपको अपने इष्ट पर ही भरोसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब जब होई धर्म कई हानि, थोड़ी सी अगर हानि भी होने लगती है ना, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब भगवान ही आते हैं धर्म की रक्षा करने। नारायण के सिवा किसी मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो धर्म की रक्षा कर लेगा। ये मनुष्य का विषय नहीं है धर्म रक्षा। मनुष्य का जो विषय है वो अपना पालन करे, नारायण का जो विषय है वो अपना पालन करेंगे। मनुष्य का क्या विषय है? धर्म का पालन करना। आप लोग धर्म का पालन करिए। धर्म की रक्षा का जब विषय आएगा, धर्म रक्षा की नौबत आ जाएगी, जब वो दशा आ जाएगी, तो नारायण खुद आएंगे, समझे? ये जो है आप नहीं कर सकते धर्म की रक्षा। यही मैं वीडियो में बोला था, तब 4-6 लोग जो हैं ऐसे कि धर्म का प्रचार कैसे नहीं होगा। ये वो चुनाव नहीं है धर्म। धर्म समझने का विषय है, आस्था का विषय है, धर्म पालन करने का विषय है, अनुसरण करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है, मनन करने का विषय है। धर्म फर्जी मंचों पर से व्याख्या करने का और जो है ढोंगियों के पीछे दौड़ने का विषय नहीं है। और ये धर्म जो है ना अपना, जैसे कहते हो ना धर्म ये है, धर्म वो है, धर्म को जैसे बोलते हो ना, हमारा धर्म क्या है? आजकल चल रहा है कि देखिए हम न किसी के समर्थक हैं, फिर बता रहे हैं, न किसी के विरोधी हैं, न किसी के जो है विचारधारा के भी विरोधी हैं। हम सभी के विचारधाराओं का जो है सम्मान करते हैं, क्योंकि सभी का दर्शन अलग अलग है, आप सभी का अनुभव अलग अलग है, तो सभी कुछ न कुछ देखे होंगे तभी जो है कर रहे होंगे ना। तो आजकल जो चल रहा है ना कि ये नहीं है वो नहीं है, हमारा धर्म सभी को साथ लेकर चलता है। हमारे धर्म में चाहे मुस्लिम हो, चाहे ये जो अम्बेडकरवादी बन के घूम रहे हैं, ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जो हो, ये सभी हमारे हैं। इन सभी को साथ लेकर चलना। और यही नहीं, केवल मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षी, कृमि कीट पतंग, लता पत्र वृक्षादि जितने हैं सभी धर्म के अंग हैं, सभी धर्म के अंग हैं। तो अगर वास्तविक धार्मिक हैं तो सभी को अपना मानिए। निज प्रभु महि देखें जगत, कहीं से न करें विरोध, ये वाला भाव रखिए। समदृष्टि समद्रष्टा बनिए, समदृष्टि रखिए, समद्रष्टा बनिए, तब जो है धर्म की कुछ सार्थकता है। और आजकल जो है बड़े बड़े, मैं जो है जहाँ तक देख पाया हूँ, अब सभी को तो कहना उचित नहीं होगा, गजेड़ी शराबी भंगेड़ी जो है एक एक से उत्पन्न हो रहे हैं, निकल के जो है धर्म की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, कि कट्टर हिंदू बन के घूम रहे हैं ना। तो ये लोग क्या धर्म की रक्षा कर लेंगे, जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ना धर्म की रक्षा कर पाएंगे, ना अपनी रक्षा कर पाएंगे, न एक पैसा कुछ ज्ञान है इनको धर्म का, न समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ज्ञान होना न होना अलग का विषय है, लेकिन समझने का प्रयत्न करना, ये समझने का प्रयत्न करिए। और
पुनः कह रहा हूँ, धर्म को कोई खतरा नहीं है। जब खतरा होगा नारायण के ऊपर निष्ठा रखिए, नारायण आएंगे रक्षा करने के लिए। और एक बात और कह रहा हूँ, जो अगर उसे जिसको ज़्यादा है ही कि नहीं हम धर्म का करेंगे, प्रचार करेंगे, तो पहले धर्मनिष्ठ बनिए। आपको कोई जो है शास्त्रोक्त व्यक्ति ये न कह पाए ये अधार्मिक है ना, ये धार्मिक नहीं है। तो पूर्णतः शास्त्रोक्त धार्मिक बनिए, तब आप धर्म रक्षा करिए। और धर्म का एक पैसा पालन नहीं हो रहा है तब आप नहीं कर सकते। क्या है? वेद प्रणहितो धर्म, वेद भगवान जो कहते हैं उसका पालन करिए धर्म निष्ठ कराने के लिए। और जो बताया गया 10 का धर्म लक्षण, ये सब पालन करिए, तब आप धार्मिक कहलाएंगे, तब धर्म रक्षा में आप जा सकते हैं। अन्यथा धर्म का जो है अनादर करके और आडंबरी धर्म का पालन करके धर्म के नाम पर आडंबर करने का कोई मतलब नहीं। ना आपको कुछ मिलेगा, हो सकता है लौकिक जगत में थोड़ी प्रसिद्धि मिल जाए, कुछ बड़ा मंच मिल जाए, कुछ चाटुकारिता करके कोई छोटा मोटा पद मिल जाए, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। आप केवल लौकिक जगत में कुछ कर सकते हैं, पारलौकिक में जाने दीजिए, मुझे नहीं होगा। और इसके बाद से जो है जो भी मिलेगा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर अपने भाषा में बोले तो जो हम ना किसी का कुछ बिगाड़े हैं, ना किसी को कुछ कहे हैं, केवल थोड़ा सा धर्म का समझाने का प्रयत्न किए थे। जो इतना जो है मिल के वो भी बोल रहे हैं जिनको एक पैसा का चारों वेदों का क्रम से नाम नहीं पता है। तो समझिए, अध्ययन करिए, अध्यापन करिए। हम तो कुछ जानते वानते नहीं हैं, आके थोड़ा सा बस ऐसे ही बता दिए। और जो है अगर कोई विद्वत वृंद हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति इस वीडियो को जो है देख रहा है कोई जो है, तो उसके जो है चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई हो कहने में, आपको कुछ बुरा लगा हो, तो आप हमसे सीधा संपर्क करिए। जो है हम अगर आपकी बात को अच्छी लगेगी तो उसको स्वीकार करेंगे, धारण करेंगे जीवन में। और अगर आपके जो है यही फुटकरिया ज्ञानी हैं और निःशुल्क उपदेशक हैं, तो आप जो भी शंका होगा आप आके बता सकते हैं, उसका भी समाधान किया जाएगा विद्वानों का अवलंब लेके। अभी ये मैं बिना किसी आधार के अपनी बात को एक प्रकार से कह सकते हैं बकबकाया हूँ, बोला नहीं हूँ बिना किसी आधार का। और अभी मैं इस समय कोचिंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोचिंग में बाकी छात्र आने वाले हैं, तो मैं जल्दी आ गया था तो वहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं पाश्चात्य वेश में हूँ। इस कारण से जो है सभी को अगर कोई कुछ त्रुटि हो गई हो बोलने में क्षमा करिएगा।